अरे मोरी मैया, मेरे तो घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझसे काम नहीं हो रहा। अरे शारदा, क्या हुआ अचानक से? हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? पैरों में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं आपको दवाई लगा देता हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा मैं अब कब तक काम करती रहूंगी? तू शादी कर लेना। जानती हूँ हम बहुत गरीब हैं, पर फिर भी तू शादी कर ले। आप जिस लड़की से शादी करने को बोलोगे उससे मैं आंख बंद करके शादी कर लूंगा माँ। मैं भी अब आपको तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर शारदा कुछ ही दिनों में पंडित जी से अपने बेटे की शादी की बात करती है। तो पंडित जी उसे सुषमा नाम की एक बौनी कन्या के बारे में बताते हैं, जो कि गरीब थी। फिर शारदा वीरेन की शादी सुषमा से करा देती है, जहाँ वो नई बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू आओ, हमारे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। हम गरीब हैं, हमारा घर ऐसा ही है, पर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताना। हाँ बहू, बिल्कुल बेझिझक होकर बताना। जी माँ जी, पापा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? मैं बोनी हूँ, फिर भी आपने अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दी, क्यों? बहू तुम चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे ससुर जी और मुझे पता चला कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, आज्ञाकारी, सुशील हो, घर संभालने लायक हो, तो इसमें कम कद के होने का तो कोई मतलब नहीं है। और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है कि सब अच्छा ही होगा। शुक्रिया माँ जी। जाओ बच्चों, आराम करो। आओ सुषमा, हम कमरे में चलते हैं। फिर वीरेन उसे अपने कमरे में ले जाता है। सुषमा कुछ ही दिनों में अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। हालांकि उसे कुछ चीजों में ऊंचा होने की जरूरत पड़ती थी, तो वो कुर्सी या पटले के सहारे से चढ़ जाया करती थी। तो गरीब ससुराल में चूल्हा था, तो वो बेहद आसानी से खाना बनाकर खिला दिया करती थी। वहीं वीरेन का काम कुछ खास नहीं चल रहा था, तो घर में सिर्फ गिने चुने पैसे ही आया करते थे, जिससे वो अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते थे। वक्त गुजरता है। एक दिन सुषमा की तबीयत खराब होती है। वो इतनी उल्टी करती है कि शारदा उसे देखते ही बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। बधाई हो। सच माँ जी, वीरेन जी तो ये सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ बहू, अब तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना। काम सारा मैं संभाल लूंगी। पर माँ जी, मैं आपके काम में थोड़ा बहुत हाथ जरूर बटाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ा। मैं तेरे पापा जी को ये बात बता कर आती हूँ। जी माँ जी। ऐसा कहकर शारदा अपने पति चमन को जाकर बहू की गर्भवती होने की खुशखबरी सुना देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है और अचानक से शांत हो जाता है। अजी क्या हुआ? अभी तो आप इतना खुश थे और अचानक से चुप हो गए। शारदा, तुम तो जानती हो कि घर की क्या स्थिति है। रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। बहू एक नई जान को इस घर में ला रही है। इस समय हमें बहू का खास ख्याल रखना होगा। उसकी खान पान की जरूरत को पूरी करनी होगी। और हमारे वीरेन का काम ठीक नहीं चल रहा है। ये बात सुनते ही वीरेन भी परेशान हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने सोचा ही नहीं, पर हमसे जितना बन पड़ेगा हम बहू के लिए उतना जरूर करेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। शाम को वीरेन घर आ जाता है और सुषमा उसे खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर वीरेन बहुत खुश हो जाता है और बच्चे का लालन पालन करने की सोच में डूब जाता है। अब तो मुझे सुषमा का और ख्याल रखना होगा, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करनी होगी। मेहनत करके काम को करना ही होगा। मैं उसे निराश नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में माँ का बहुत जरूरी होता है कि वो अपने मन मुताबिक चीजें खाए। अजय आप किस सोच में डूब गए? आपको खुशी नहीं हुई जानकर? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। देखना तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लेकर आऊंगा। अच्छा बताओ, अभी तुम्हारा क्या खाने का मन हो रहा है? मैं जानती हूँ वीरेन जी, घर में पैसे नहीं है, तो आपके सामने अपनी इच्छा ज्यादा जाहिर नहीं करूंगी। वैसे आप बस पानी पूरी खिला दीजिए, वही काफी है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। फिर वीरेन उसके लिए सस्ती 20 रुपए की पानी पूरी लाकर उसे खिला देता है। 2-3 महीने गुजर जाते हैं और अब हालात गरीब वाले थे। वहीं सुषमा का चटपटी चीजें खाने का मन करता है, जो कि वीरेन लाने में सक्षम नहीं था, और उसका कई दिन से समोसे खाने का मन था। सास उसे कहती है, ये ले बहू, खाना खा ले, रोटी और चटनी है, इसमें मैंने नींबू अमचूर डाल दिया है। माँ जी, इससे कुछ नहीं होगा, मेरा बाहर का खाने का मन है। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है घर की हालत क्या है। हम बहुत गरीब और लाचार हैं, हमें माफ कर दे। हम तेरा ख्याल भी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, समझती हूँ, आप माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है बहू,
तू खाना खा ले, और हाँ, बाहर मत जाना, ग्रहण लगा हुआ है। जी माँ जी। सुषमा सास की बात को नजरअंदाज करके भी घर से बाहर चली जाती है, जहाँ वो धूप में बहुत परेशान होती है। बाहर की दुकानों पर चटपटी चीजें देखकर उसका मन खाने को होता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी आसमान से एक छोटी सी रोशनी उसके पेट पर पड़ती है और वो खुद होश में आ जाती है और छांव में बैठ जाती है। हे भगवान, मैं बेहोश हो गई थी। माँ जी ने मना किया था मुझे घर से बाहर नहीं जाना, पर क्या करूँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे समोसा खाना है, वो भी हरी चटनी के साथ। सॉरी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज नहीं दिला पा रही हूँ। तुम्हारे पापा पर बहुत पैसे होते तो जरूर खिलाती। सुषमा के ये कहते ही उसके पेट से एक रोशनी निकलती है और उसके सामने एक थाली भरकर गर्मा गर्म समोसे और चटनी हाजिर हो जाते हैं। ये जादू कैसे हो गया? मेरे बोलते ही समोसे हाजिर हो गए। खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ। बौनी सुषमा फटाफट से सारे समोसे लपालप खा जाती है और खुश होकर घर लौटती है। अगले दिन फिर उसका सांभर वड़ा खाने का मन होता है, तो जादू से वो भी हाजिर हो जाते हैं। एरी बोरी मैया, फिर से मेरे बोलते ही मेरी मनपसंद चीज मेरे सामने आ गई। आहा, इसको खाऊंगी अब मैं। 4 दिन बाद फिर से सुषमा को जो भी खाने का मन करता है वो खुद ब खुद सामने प्रकट हो जाया करता था, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश मिजाज सी रहती थी। वक्त बीतता है, बहू का 9वां महीना लग जाता है और शारदा कहती है, बहू, अब हमारा नन्हा मेहमान इस घर में आने ही वाला है। तेरा मन होगा ना गोद भराई करने का? मेरा भी मन था, पर घर की स्थिति तो तू जानती है। काश मैं तेरा अच्छे से गोद भराई की रस्म कर पाती, जैसे सब सास ससुर करते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसा भी है मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन तभी बहू के गर्भ पर गोल गोल एक चक्री घूमती है, जिसकी तेज रोशनी से घर एक नए घर में बदल जाता है। साथ ही वहाँ गोद भराई के फूल और लाइट की सारी सजावटें हो जाती है और बहू के पेट से बहुत सारा सोना इकट्ठा हो जाता है। ये सब देखकर घर के सभी लोग बहुत ही अचंभित होते हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? एरी मोरी मैया, ये जादू कैसे? अरे आप सब परेशान मत होइए दादी माँ। पिताजी, दादू, ये सब मैंने किया है। आपको पता नहीं चला माँ, मैं आपके साथ 9 महीने से हूँ। जब भी आपका कुछ खाने का मन करता था तो मैं वो चीज ले आता था, ताकि आप खुश रहो और मुझे भी रखो। पर बेटा, तुम जादू कैसे कर पा रहे हो? आपको याद है, एक दिन दादी ने आपको ग्रहण में बाहर जाने से रोका था, फिर आप भूख के कारण बेहोश हो गई थी। तभी सूर्य देवता ने मुझे शक्तियाँ दी, ताकि आपका जो भी मन हो आप वो सब खा पाओ। अब आप सब खुशी खुशी गोद भराई की रस्म करिए और जो भी चाहिए बता दीजिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये सब शक्तियाँ मिली और मैं आपके घर आने वाला हूँ। अरे वाह, हमारे बेटे पर भगवान की कृपा हो गई है। हमारी सारी परेशानियां अब खत्म हो गई है। चलिए रौनक जमाते हैं फिर। माँ जी, नाच गाना करवा दीजिए जरा। मेरे जादुई पोते, हमें मेहंदी, ढोल, नगाड़े और मिठाइयाँ दे दे। ये लीजिए दादी। तभी बौनी बहू के गर्भ से एक रोशनी निकलती है और शारदा का कहा हुआ एक एक शब्द सच हो जाता है, जिसके बाद बौनी बहू के ससुराल वाले खूब नाच गाना करते हैं। पड़ोसी घर आकर बहू को आशीर्वाद देते हैं। बौनी बहू के हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। आखिरकार सुषमा की गोद भराई अच्छे से हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनके घर की सारी गरीबी खत्म हो चुकी थी। वहीं सुषमा हर रविवार गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करती थी।